अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, हर माँ बाप को यह जान लेना चाहिए कि बचपन में जो अच्छी या बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाती है, वह उम्र भर नहीं छूटती है। इसलिए माँ बाप को लाजिम है कि बच्चों को बचपन ही में अच्छी आदतें सिखाएं और बुरी आदतों से बचाएं। जो लोग यह कहकर कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चों को शरारतों और गलत आदतों से नहीं रोकते, वह लोग हकीकत में बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करते हैं और बड़े होने के बाद बच्चों के बुरे अखलाक और गंदी आदतों पर रोते और मातम करते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि बचपन ही में अगर बच्चों में कोई शरारत या बुरी आदत देखें तो उस पर रोक टोक करते रहें, बल्कि सख्ती के साथ डांटते फटकारते रहें और तरह तरह से बुरी आदतों से नफरत दिलाते रहें और बच्चों की खूबियों और अच्छी अच्छी आदतों पर खूब खूब शाबाश कहकर उनका मन बढ़ाएं, बल्कि कुछ इनाम देकर उनका हौसला बुलंद करें। इससे पहले बच्चों के हुकूक के बयान के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। माँ बाप पर लाजिम है कि इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन और शानदार बन जाए। इन कुछ चंद बातों पे आप जरूर अमल कीजिए। बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने के लिए वक्त मुकर्रर कर लीजिए। जो औरतें हर वक्त बच्चों को दूध पिलाती या जल्दी जल्दी बच्चों को दिन रात में बार बार खाना खिलाती रहती है, उन बच्चों का हाजमा खराब और मैदा कमजोर हो जाया करता है और बच्चे कै दस्त की बीमारी में मुब्तला होकर कमजोर हो जाया करते हैं। बच्चों को साफ सुथरा रखो, मगर बहुत ज़्यादा श्रृंगार मत करो कि इससे अक्सर नज़र लग जाती है। बच्चों को हरदम गोद में न लिए रहो, बल्कि उनको जब तक वह बैठने के काबिल न हो पालने में ज़्यादातर सुलाए रखो और जब वह बैठने के काबिल हो तो उनको धीरे धीरे तकियों का सहारा देकर बैठाने की कोशिश करो। हरदम गोद में लिए रहने से बच्चे कमज़ोर हो जाया करते हैं और वह गोद में रहने की आदत पड़ जाने से बहुत देर से चलते और बैठते हैं। बाज औरतें अपने बच्चों को मिठाई कसरत से खिलाया करती है। यह सख्त मुजीर है। मिठाई खाने से दांत खराब और मैदा कमजोर और बकसरत सफरावी बीमारियां और फोड़े फुंसी का रोग बच्चों को लग जाता है। बच्चों के सामने ज़्यादा खाने की बुराई बयान करते रहो और इस तरह कहा करो कि हर वक्त खाते पीते रहना बंदरों की आदत है। बच्चों की हर जिद पूरी मत करो कि इससे बच्चों का मिजाज बिगड़ जाता है और वह जिद्दी हो जाते हैं और यह आदत उम्र भर नहीं छूटती। बच्चों के हाथ से फकीरों को खाना और पैसा दिलाया करो। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें बच्चों के हाथ से उसके भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को दिलाया करो ताकि सखावत की आदत हो जाए और खुद गर्जी और नफ्स परवरी की आदत पैदा न हो और बच्चा कंजूस न हो जाए। चिल्लाकर बोलने और जवाब देने से हमेशा बच्चों को रोको। खासकर बच्चियों को तो खूब खूब डांट फटकार करो, वरना बड़ी होने के बाद भी यही आदत पड़ी रहेगी तो मैके और ससुराल दोनों जगह सबकी नज़रों में जलील व ख्वार बनी रहेगी और मुंहफट और बदतमीज कहलाएगी। गुस्सा करना और बात बात पर रूठकर मुंह फुलाना, बहुत ज़्यादा और बहुत जोर से हंसना, ख्वाहम ख्वाह भाई बहनों से लड़ना झगड़ना, चुगली खाना, गाली बकना, इन बुरी आदतों का पड़ जाना उम्र भर के लिए रुसवाई का समान है। अगर बच्चा कहीं से किसी की चीज उठा लाए, अगरचे कितनी ही छोटी चीज क्यों न हो, इस पर सब घर वाले खफा हो जाए और सब घर वाले बच्चों को चोर चोर कहकर शर्म दिलाए और बच्चे को मजबूर करे कि वह फौरन उस चीज को जहां से लाया है उसी जगह उसको रख आए, फिर चोरी से नफरत दिलाने के लिए उसका हाथ धुलाएं और कान पकड़कर उससे तौबा कराएं, ताकि बच्चों के जिहन में अच्छी तरह बात जम जाए कि पराई चीज लेना यह चोरी है और चोरी बहुत ही बुरा काम है। बच्चे गुस्से में अगर कोई सामान तोड़े फोड़े या किसी को मार बैठे
तो बहुत ज़्यादा डांटो, बल्कि मुनासिब सजा दो ताकि बच्चे फिर ऐसा न करे। इस मौका पर लाड़ प्यार न करो। कभी कभी बच्चों को बुजुर्गों और नेक लोगों की हिकायतें सुनाया करो, मगर खबरदार खबरदार, आशिकी माशुकी के किस्से कहानियां बच्चों के कान में न पड़े। न ऐसी किताबें बच्चों के हाथों में दो जिनसे अखलाक खराब हो। लड़कों और लड़कियों को जरूर कोई ऐसा हुनर सिखा दो जिससे जरूरत के वक्त वह कुछ कमाकर बसर औकात कर सके। मसलन सिलाई का तरीका, स्वेटर बुनना, रस्सी बनाना, चरखा काटना। खबरदार खबरदार, इन हुनर की बातों को सिखाने में शर्म और महसूस न करो। बच्चों और बच्चियों को बचपन ही से इस बात की आदत डालो कि वह अपना काम खुद अपने हाथ से करे। वह अपना बिछौना खुद अपने हाथ से बिछाएं और सुबह को खुद अपने हाथ से अपना बिस्तर लपेट कर उसकी जगह पर रखें। अपने कपड़ों, अपने जेवरों को खुद संभाल कर रखें। लड़कियों को बर्तन धोने और खाने पकाने, घरों और सामानों की सफाई सुथराई और सजावट, कपड़ा धोने, कपड़ा रंगने, सीने पिरोने का सब काम माँ को लाजिम है। बचपन ही से सिखाना शुरू कर दे और लड़कियों को मेहनत मशक्कत उठाने की आदत पड़ जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। माँ को लाजिम है कि बच्चों के दिल में बाप का डर बिठाती रहे ताकि बच्चों के दिलों में बाप का डर रहे। बच्चे और बच्चियां कोई काम छुप छुपा कर करें तो उनकी रोक टोक करो कि यह अच्छी आदत नहीं। बच्चों से कोई मेहनत का काम लिया करो। मसलन लड़के को लिए लाजिम कर दो कि वह कुछ दूर दौड़ लिया करे और लड़कियों से भी मेहनत का काम लिया करो ताकि उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहे। बच्चों और बच्चियों को खाने, पहनने और लोगों से मिलने मिलाने और महफिलों में उठने बैठने का तरीका और सलीका सिखाना माँ बाप के लिए जरूरी है। चलने में ताकीद करो कि बच्चे जल्दी जल्दी और दौड़ते हुए न चले और नज़र उठाकर या इधर उधर देखते हुए न चलें। न बीच सड़क पर चलें बल्कि सड़क के किनारे चलें। अगर आप इन चंद बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसी न किसी एक जानने वाले के साथ शेयर जरूर कीजिए। अच्छी बात को फैलाना सदकाए जारिया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।